हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार से चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी इन ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपके रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, डिफेंस, इन सब की जो एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन। आज हमारा सेट 2 है। इससे पहले हम लोग सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब क्वेश्चन के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन इन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर इज डी, पार्ट 4। Which group of the following article of Indian Constitution contain directive principle of state policy? इनमें से कौन सा ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशनड है? आंसर इज ए, आर्टिकल 36 to 51। Which of the following article of constitution is direct to establish uniform civil code? कौन सा आर्टिकल है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशनड है? आंसर इज आर्टिकल 44। Which article of Indian Constitution provide an election commission in India? इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर इज ए, आर्टिकल 324। Currently there are how many members in election commission? प्रेजेंट में कितनी इलेक्शन कमीशंस में मेंबर होते हैं? आंसर इज सी, 3। Who appoint the chief election commissioner? चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन इलेक्ट करते हैं? आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर एनालॉग्स टू। जो चीफ मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शन होते हैं वो किनसे सिमिलर होते हैं? आंसर इज बी, प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू दी। जो चीफ मिनिस्टर स्टेट के होते हैं वो अपनी रिजाइनेशन किसे देते हैं? आंसर इज बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। Who is the head of State Council of Ministers? जो स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी हेड कौन है? आंसर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ए पर्सन इज एंटाइटल टू इंडियन सिटीजनशिप इफ। एक पर्सन को उसको एंटाइटल दिया जाता है इंडियन सिटीजनशिप की किस वजह से? आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। पर्सन इज डोमिसाइल्ड इंडियन, बोर्न इन इंडिया, ए रेफ्यूजी हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इनमें से सब होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप मेंशन है वो कहां से लिया गया है? आंसर इज बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। इंडियन सिटीजन कैसे एक्वायर्ड कर सकते हैं? आंसर इज ऑल, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन। Which of the following is not condition to become citizens of India? इनमें से कौन सा है कंडीशन है जिससे आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हो? आंसर इज डी, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो आर्टिकल 5 to 11 है पार्ट 2 में वह किससे डील है? आंसर इज ए, सिटीजनशिप। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं उसे कौन अपॉइंट करते हैं? आंसर इज गवर्नर ऑफ स्टेट्स। Which article in the Constitution of India provide for the post of Comptroller and Auditor General of India? जो केग होते हैं उसे कौन उसे जो अपॉइंट कराया जाता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 148। Who appoint the Comptroller and Auditor General of India? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। Who is the current केग ऑफ इंडिया? जो केग है करंट उसमें वो कौन है? आंसर इज श्रीमती सोमा रॉय बर्मन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो कब हुआ था? आंसर इज सी, 26 जनवरी 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था? आंसर इज 26 जनवरी 1950। राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? आंसर इज बी, लीगल राइट्स। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स है वो कितने हैं टोटल? आंसर इज बी, 12 शेड्यूल्स।
When was the एंटी डिफेक्शन लॉ पास, जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुए थे वो कब हुआ था? आंसर इज 1985. इन विच ईयर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज इस्टेब्लिश, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? आंसर इज सी 1963. इन विच सिटी द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी इज लोकेटेड, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी है सीबीआई वो कौन से सिटी में है? आंसर इज डी गाजियाबाद. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करते रहें. थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस ऑन नौकरी अलर्ट.